हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। इसे रेलवे के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं आज के अपने कोड ऑफ द डे की तरफ। भाग से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। आप अपना कर्म करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है। अगर यहाँ पर बात की जाए बुलर झील की, तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील जम्मू कश्मीर में है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी चिल्का झील की, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। इस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यह झील उड़ीसा में है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की गोविंद सागर झील की, तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे कृत्रिम झील है। यह सतलज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। यह झील पंजाब में है। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए NH 35, ऑप्शन बी NH 44, ऑप्शन सी NH 7, ऑप्शन डी NH 22। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी NH 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, नेशनल हाईवे 44, जो कि NH 44 के नाम से प्रचलित है, को भारत का सबसे लंबा राजमार्ग होने का गौरव प्राप्त है। यह भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित श्रीनगर को भारत के दक्षिण के आखिरी में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी धेमात्री, ऑप्शन सी जोरहट, ऑप्शन डी तिनसुकिया। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी जोरहट। जोरहट ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम के जोरहट जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में हिरन सबसे अधिक हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत में। विश्व की 10 हिरन प्रजातियों में से भारत में 8 प्रजातियाँ मिलती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक हिरन है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद धारण कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों में से संबंधित है?
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी भूटान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अराकानयोमा, ऑप्शन बी साल्ट रेंज, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पीर पंजाल में। पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, अराकान योमा श्रेणी म्यांमार में स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की, साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, सुलेमान भी पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4 फुट, ऑप्शन बी 6 फुट, ऑप्शन सी 8 फुट, ऑप्शन डी 2 फुट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 फुट। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज विकेट तथा बल्लेबाज की बल्लेबाजी लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं। इसकी माप 4 फुट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी कराटे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी गोल्फ। बंकर यह गोल्फ कोर्स का रंगा हुआ क्षेत्र होता है जो बालू की गहरी परत से ढका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी कैरेबियन सागर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीप को निर्धारित करते हैं। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है तथा पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी काला। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी काला। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले के बजाय काला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की प्रथम परत है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल पर ही घटित होती हैं। इस परत में जल वाष्प तथा धूलकण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिससे बादल आते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने का नाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्नियर, ऑप्शन बी रिक्टर, ऑप्शन सी विकर्ण, ऑप्शन डी बोफोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी रिक्टर। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिक्टर पैमाना कहा जाता है। 5 रिक्टर तक भूकंप सहन योग्य माना जाता है। 6 से अधिक रिक्टर पैमाने वाला भूकंप अत्यंत विनाशक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 56 वर्ष, ऑप्शन बी 66 वर्ष, ऑप्शन सी 76 वर्ष, ऑप्शन डी 86 वर्ष। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 76 वर्ष। हैली धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध पुछल तारा है। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है। हैली न्यूटन के समकालीन थे। उन्होंने धूमकेतुओं के बारे में अध्ययन किया। उनका कहना था कि जो धूमकेतु सन 1682 में दिखाई दिया था, यह वही धूमकेतु है जो सन 1531 व 1607 तथा संभवतः सन 1465 में भी दिखाई पड़ा था। उन्होंने गणना द्वारा भविष्यवाणी की कि यह सन 1758 के अंत के समय पुनः दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही हुआ कि यह पुछल तारा सन 1758 के बड़े दिन की रात्रि, मतलब क्रिसमस रात्रि को दिखलाई दिया। तब से इसका नाम हैली धूमकेतु पड़ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इला पर्वत, ऑप्शन बी फुजियाम पर्वत, ऑप्शन सी किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन डी कोटोपैक्सी पर्वत। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी कोटोपैक्सी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत की ऊंचाई 19,617 फीट है। यह पर्वत इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपको ये भी तथ्य याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दियांग नदी, ऑप्शन बी लोहित नदी, ऑप्शन सी सुमनसिरी नदी, ऑप्शन डी धनसिरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए दियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को दियांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3,848 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की लोहित नदी, ऑप्शन सी की सुबनसिरी नदी की, ऑप्शन डी धनसिरी नदी की, ये तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। अमोसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में अमोसी हवाई अड्डा स्थित है। अमोसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1956 को, ऑप्शन बी 1970 को, ऑप्शन सी 1981 को, ऑप्शन डी 1985 को।
तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। केवलादेव को 1956 में घना अभयारण्य घोषित किया गया था और 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर ऑप्शन डी की मैं 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। इस अभयारण्य के बीचों बीच भगवान केवलादेव का मंदिर है। इसी के आधार पर इसका नाम केवलादेव रखा गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य साइबेरियन सफ़ेद सारस के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है वह डेस्कटॉप होता है। इस पर सिस्टम आइकन, प्रोग्राम के आइकन एवं फाइल फोल्डर होते हैं। इससे हम किसी भी आइकन को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस पर जो फाइल फोल्डर या प्रोग्राम सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या अधिक होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अंगुलियों में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी कशेरुकाएँ में, ऑप्शन डी पसलियों मतलब छाती में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुलियों में। मानव के हाथ में सबसे अधिक 60 हड्डियाँ होती हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में 22 हड्डियाँ होती हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की कशेरुकाएँ में, तो रीढ़ की अस्थियाँ मतलब कशेरुकाएँ की संख्या 33 होती है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की पसलियों, तो पसलियों की संख्या छाती में मतलब 12 जोड़े मतलब 24 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी लोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन बी कमी से वेरी रोग हो जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी सरहिंद नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी ऊपरी बड़ी दोआब नहर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पूर्व बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। जस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एमले जोला, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी H.G. वाल्स, ऑप्शन डी वर्जीनिया वुल्फ। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमले जोला। जस्ट फॉर लाइफ पुस्तक विश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यासकार एवं पत्रकार एमले जोला द्वारा रचित पुस्तक है।
चलिए इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसे ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।